तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर चल रहा है, इसमें हमें पढ़नी है क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है इसको समझना। देखो, कंडेंसेशन का मतलब होता है कहीं भी अगर ऑर्गेनिक में कंडेंसेशन शब्द का मतलब ये जिसका मतलब होता है H2O का निकलना। ध्यान देना, या तो तुम्हें दिखेगा डिहाइड्रोलिसिस, यह शब्द इस्तेमाल होगा कंडेंसेशन। ध्यान देना, कहीं पे भी या तो शब्द इस्तेमाल होगा डिहाइड्रोलिसिस या इस्तेमाल होगा कंडेंसेशन। दोनों का मतलब ये होगा कि कोई रिएक्शन होगी जिसमें H2O निकलेगा। ये ध्यान रखना, कोई ऐसी रिएक्शन होगी, मान लो कोई ए बी के साथ इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि कुछ सी तो बनेगा लेकिन साथ में H2O निकल जाएगा। यहाँ दिखाइए, यहाँ ऐसा कुछ होगा, इसी को बोलते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बहुत सारी रिएक्शन हमने पढ़ किया, कंडेंसेशन बहुत सारी थी हमने एल्डोल पढ़ी, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, परकिंस, नो एंगल, जितनी भी पढ़ी। एक स्टेप तो हमने कॉमन देखा ही है ना सब में, जो ये वाला स्टेप होता था जिसमें हमें ये मिलता था, यहाँ पे OH और यहाँ पे H ऐसे निकलता था, राइट, और यहाँ से फिर हम H2O निकालते थे, राइट। इसके ऊपर में ये ऐसा कुछ रहता था, और H2O जब निकलता था हमें मिलता था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता था, कुछ इस तरीके से। इसमें भी तो H2O निकलता था, ये भी एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत होती है, H2O का निकलना कंडेंसेशन भी कहा जाता है, डिहाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। पर डिहाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो याद रखना, पानी को अगर मेरे को ऐड करना है तो याद रखना शब्द इस्तेमाल होगा हाइड्रोलिसिस, और पानी को अगर मेरे को निकालना है तो या तो डिहाइड्रोलिसिस उतना इस्तेमाल नहीं होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन का करते हैं। किसका करते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, बट इस तरीके से नहीं होगा, ये कुछ अलग तरीके से होगा, इसलिए इसको अलग तरीके से समझाया जा रहा है। हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, डिहाइड्रोलिसिस होगा किस तरीके से, सिंपल, बहुत बेसिक रिएक्शन है। हम लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी हमने ले लिया कार्बन CH3, या जनरल ले लेते हैं RC≡R'। ये एक जनरल कार्बोनिक कंपाउंड हो गया। अब R' की जगह अगर H होगा तो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, और R कोई एल्काइल चेन होगी तो कीटोन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन होगी हमारी, याद ना किसके साथ, याद ना, ये होता है अमोनिया, NH3 इसको कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं, NH3 इसको कहते हैं अमोनिया। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, इसमें एक हाइड्रोजन हटा दूं और कोई भी ग्रुप जोड़ दूं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, अब ये डिपेंड करता है, बहुत अलग से हम समझेंगे। एक हाइड्रोजन को हटाऊंगा, एक एक्स्ट्रा ग्रुप को जोड़ूंगा, तो इसको कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव NH2Z। ये होता है अमोनिया डेरिवेटिव। ये था अमोनिया, इसके अगर मैं एक H को हटा दूं और उसमें कोई एक ग्रुप जोड़ दूं इस तरीके से, उसको कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। हमने बेंजीन डेरिवेटिव सीखा है। बेंजीन डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे बेंजीनिंग होती है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के हम कोई भी ग्रुप दूसरा जोड़ते हैं, इसको कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। ऐसे ही अमोनिया हमारे पास NH3 हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और कोई भी एक ग्रुप जोड़ देंगे और हमारा बन जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव। इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं। अब अलग अलग रिएक्शन का डिपेंड होगी ये इस तरीके से, लेकिन सारी की सारी रिएक्शन सेम ही तरीके से जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ जनरल रिएक्शन दिखाऊं। तो ये है मेरा कार्बोनिल, बहुत सिंपल हो गया। यहाँ तुम देख सकते हो कुछ भी हो सकता है, अगर दो साइड अल्काइल चेन होगी तो हमारा कीटोन हो जाएगा, एक साइड अल्काइल चेन एक साइड हाइड्रोजन, या दोनों साइड हाइड्रोजन होगा तो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ NH2Z के साथ, पर इसको मैं लिखता है ऐसे, लिखना NH2Z। ये है अमोनिया डेरिवेटिव, ये है मेरा कार्बोनिल कंपाउंड, और ये है मेरा अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया के डेरिवेटिव। अब हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन से अभी तो पढ़ा, कंडेंसेशन का मतलब होता है H2O का निकलना। दिख रहा है क्या H2O, हाँ सर, ये देखो H2O साफ साफ दिख रहे हैं, H2 इधर, O इधर, ये जब जाएगा, ये दो बॉन्ड यहाँ से कार्बन की दो वैलेंसी और नाइट्रोजन की दो वैलेंसी मिल जाएंगे और हमें मिलेगा H2O। जैसे निकलेगा हमें मिलेगा कुछ ये हर बार प्रोडक्ट यही बनेगा।
हर बार प्रोडक्ट यही बनेगा, डिपेंड करेगा बस ये जेड क्या है। जेड अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है। अब अभी इसी को समझना है, ये जेड अलग अलग कैसे बदलेगा। कंपाउंड हर बार बनेगा, हर बार इसी तरीके से H2O निकलेगा, हर बार कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनेगा और जेड के साथ सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म भी समझ देते हैं कि एक्चुअली में ये हो कैसे रहा है। ऐसे तो H2O थोड़ी निकलता है, कोई ना कोई तरीका होगा, नहीं ये तो याद करने का तरीका है कि कैसे H2O निकालना है, क्या करना है, कोई ना कोई एक्चुअल तरीका होगा। तो होगा कुछ इस तरीके से। देखो ये मेरा है कार्बन ग्रुप, दिस इज, मैंने लिया NH2Z और मुझे पता है नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, ये अटैक करेंगे कार्बन के सेंटर पे, बॉन्ड टूटेगा ऊपर की तरफ, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है अभी, नॉट एज अ बेस। बेस अगर अटैक करता तो यहाँ से H+ ले जाता, बट अभी न्यूक्लियोफाइल है तो ये कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। NH2Z जुड़ गया एक बार। जैसे ही जुड़ेगा होगा कुछ नहीं, ये इसके बाद जो हाइड्रोजन है इसको थोड़ा इस तरीके से दिखाते तब समझोगे। कार्बन ये इधर O नेगेटिव और NH2Z, ठीक है, कुछ नहीं है, दो वैलेंसी ऐसी ऐसी है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ऐसा क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ से अगर एक H निकलता है और नाइट ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज H को पकड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना क्या होगा, नाइट्रोजन NH2 से H गया और H कहाँ चल गया? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि देखना हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा लालची इंसान होता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज्यादा लालची इंसान कोई नहीं होता। इसको जैसे दिखेगा कि यार खुद को प्रमोट कर रहा हूँ, ये सीधा भागेगा। प्रमोट कैसे करेगा? मोर इलेक्ट्रो, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जाएंगे, हमेशा याद रखना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से हाइड्रोजन है, इसे लग रहा है कि यार नाइट्रोजन के बाद आ सकता है, चल जाएगा। नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन के बाद आ सकता है, चल जाएगा। जैसे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो यहाँ से जाएगा और बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन की तरफ, तो कुछ ये मिलेगा, ये इस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन NH Z, यहाँ से नेगेटिव चार्ज और यहाँ OH, दिख गया? दिख रहा है साहब? ठीक है। अब खुद देखो होगा क्या। नाइट्रोजन के जो है -4 है, नाइट्रोजन का क्या है -4, लेकिन इसे समझ सकते हैं -4। देखो एक चीज छूट गई, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे +4 भी आएगा। हाँ ये चीज ध्यान देना, ये चीज मैं लिखना भूल गया। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन में आएगा +4 और जैसे यहाँ पे इसने -4 आया तो प्लस माइनस न्यूट्रल, इसको इसके इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखो OH यहाँ से निकलना चाहेगा, OH यहाँ से निकलना चाहेगा, जैसे निकलेंगे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नाइट्रोजन की लोन पे यहाँ पे अटैक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से होगा। OH निकल चुका है ना, -OH जा चुका है, तो कुछ ये बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड बचता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन H और Z, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आता है? नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे आएगा +4। फिर वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में +4 स्टेबल नहीं होता है तो हाइड्रोजन निकलेगा इस तरीके से, और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया। अब ये हाइड्रोजन और ये H2 बना देंगे और हमें मिल जाएगा NZ, जो कि हमको चाहिए था, ये चाहिए था। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म भी आ सकती है। अब मैकेनिज्म आएगी कैसे, ध्यान देना, डायरेक्टली नहीं जाएगा कि तुम्हें बोल देगा कि यार कंडेंसेशन रिएक्शन लिखो, डायरेक्टली नहीं दिखता कोई। तुम्हें कहा जाएगा कि जैसे एग्जाम तुम्हें जेड की वैल्यू दे देगा, जैसे जेड की वैल्यू क्या देगा, जैसे मान लो देगा हाइड्रोजन, एग्जांपल रहेगा व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बोनिक ग्रुप रिएक्ट विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2, ये होता है हाइड्रोजन। तो NH2 तो कॉमन है, इस बार जेड गया, जेड भी NH2 है जैसे हाइड्रोजन। अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पूरी मैकेनिज्म सेम लिखनी पड़ेगी, बस इस जेड की जगह क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा, राइट। हाइड्रोजन ऐसे आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं। मान लो जैसे कोई अमीन आ गया, अमीन मतलब NH2 की जगह डायरेक्टली एल्काइल चेन से आ सकती है, ये आ जाएगा। या हाइड्रोक्सिल अमीन आ गया मतलब OH से जुड़ सकता है। तो जेड की अलग अलग वैल्यू के लिए तुमसे सवाल पूछा जाता है, क्या क्या हो सकते हैं, मैं सारे नाम दिखाऊंगा। सेम तरीके से रिएक्शन होगी, सेम तरीके की मैकेनिज्म जाएगी, सिर्फ जेड की जगह वो नाम लिखोगे। अब क्या क्या हो सकते हैं बस इनके नाम में लिखा देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले तो जेड बदल लेना। सबसे पहला हो सकता है खुद अमीन, NH3 भी तो रिएक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। H भी H आर की मतलब जेड की H भी हो सकता है। NH3 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा कुछ ये बन जाएगा। NZ होता है ना जनरल रिएक्शन क्या होती है, ये होता है जनरल फॉर्मूला। जेड की तरह यहाँ जो जेड होगा उसे लिख देना, कुछ नहीं करना है। देखो दूसरा हो सकता है
अमीन हो सकता है NH2 के साथ R, ये क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, NR बना देगा। हाइड्रोजन जैसे मैंने दिखाया जो कि हो सकता था NH2 हो सकता था, ये क्या बनाता, कार्बन डबल बॉन्ड है। इतना तो सेम होगा, जेड की जगह तो मैं रिप्लेस करने, इस बार कौन है, NH2 है। हाइड्रोक्सिल अमीन हो सकता था क्या, NH2OH, क्या बनाता है ये, कार्बन डबल बॉन्ड एंड OH, सिंपल बात। या ये भी हो सकता था फिनाइल हाइड्रोजन भी हो सकता था, क्या होता है वो, NH2OH सही, NH2C6H5 ये होता है फिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ से क्या बनता है ये, अगर देखो ना ये NH2 की तरह ये जो Z है ये जोड़ देना है तुम्हें, एंड Z क्या है, NH C6H5 ये बहुत सारे हो सकते थे, ठीक है। जैसे एक और जैसे DNP आता है, नाम भी होता है, मैं नाम भी बता दूंगा तुम्हारे क्या क्या होता है, लिख देना बहुत जरूरी, NH2NH, फिर यहाँ फिनाइल रिंग होती है, ऐसे फिनाइल भी NO2 और सेम यहाँ पे बनता है, इसकी जगह ये जुड़ता था, जेड की जगह जुड़ता था। सातवां हो सकता है कार्बाजीन, सेम ही कार्बाजाइड हो सकता है, ये होता है NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये इसका जुड़ जाएगा कि जेड की जगह, ठीक है। नाम बोलना, अमीन होता है इसका नाम, सॉरी अमोनिया होता है इसका नाम होता है अमोनिया। तो तुमसे पूछ सकता है व्हाट एवर कार्बोनिक ग्रुप रिएक्ट विद अमोनिया, तो क्या होगा, NH3। अमीन जेड की जगह R, हाइड्रोजन जेड की जगह, सॉरी इसको पहले समझते हैं, हाइड्रोक्सिल ऑक्सिल OH जेड की जगह OH, हाइड्रोजन NH2, फिनाइल हाइड्रोजन मतलब NH2 तो रहेगा, हाइड्रोजन की जगह ही फिनाइल रिंग होगी, इसको कहते हैं। अब देखो ये भी फिनाइल ही तो है, पर इसको कहते हैं DNP, डाइनाइट्रोफिनिल, दो नाइट्रो ग्रुप है ना, तो डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, DNP हाइड्रोजन कहते हैं। तो NH2 रहता है, एक हाइड्रोजन का डाइनाइट्रोफिनिल आता है, तो जेड की जगह इतना जोड़ोगे, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड ये होता है सेमी कार्बाजाइड। तो NH2 सेम रहता है, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो अब जब Z बनेगा तो NH2 ये आ जाएगा, ये Z मतलब ये होता है। तो ये याद करने पड़ते हैं, तुमसे डिपेंड करके कि तुमसे क्या सवाल पूछेगा। मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ Z की जगह तुम रिप्लेस करोगे इनको, देखो जैसे इस तरह से, ये क्या करना है, तो मैकेनिज्म आनी चाहिए, वो मैंने जनरल मैकेनिज्म दिखा दी है। अब और सारे जितने भी टाइप के आ सकते हैं, मैंने सारे टाइप दिखा दिए, जितने टाइप एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मेन 7 टाइप है, और इन्हीं 7 टाइप से सवाल आ सकते हैं, और इनके अलावा कोई सवाल नहीं आते, ठीक है। तो ये थी कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसके बाद ना हम एक और चीज समझते हैं, क्या समझते हैं, वो है एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसको भी हम समझ लेते हैं, जो है हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। एक छोटा आपके सिलेबस में बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको भी इसी लेक्चर के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। तो हेड डालना हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, ये शॉर्ट नोट आ सकता है, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना। हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, सबसे पहले समझना। देखो सबसे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझना आना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट जो कि क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, इसके हेल्प में आते हैं रिडक्शन करने की हेल्प आते हैं, किस हेल्प में, रिडक्शन, ठीक है। हम जब भी रिडक्शन करते हैं, मान लो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको रिड्यूस करके हमने एल्डिहाइड बना दिया, या मैंने कीटोन लिया, इसको रिड्यूस करके मैंने अल्कोहल बना दिया, तो यहाँ पे कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट तो लिखना पड़ेगा। तो इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट, और वो भी कौन से, देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ना बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें स्पेशली कौन से पढ़ने हैं, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्राइड मतलब जिसमें हाइड्रोजन होता है, एक्चुअली में H- इसको हाइड्राइड कहते हैं। अब जब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट ना H- रिलीज करते हैं, ठीक है, इसको हमें डिटेल में समझना है कि होता है। तो समझना हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। एग्जांपल दो ही सबसे फेमस आते हैं, पहला आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको ब्रैकेट में कहते हैं LiAlH4, बहुत सुना होगा, बहुत गजब है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4।
एक और आता है, उसे कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, उसको हम बाद में समझते हैं। एक एक करके तुम्हें डिटेल में समझना है। दूसरा आता है सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 होता है। नेक्स्ट इसको समझते हैं, हमें डिटेल में दोनों को समझना है। तो पहले समझते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सबसे पहली चीज, खास बात, पहली खास बात, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब सवाल आता है यार, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि भाई साहब ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन को भी रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे समझ, अगर तुम्हारे सामने जैसे एसिड दिखेगा, क्या लिखना ध्यान से, अगर तुम्हारे सामने कहीं पे एसिड दिखेगा, क्या दिखेगा? एसिड, ये उसको रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। किसमें रिड्यूस कर देगा? एल्कोहल में। ध्यान रखना, एसिड अगर कहीं पे दिखेगा ये रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में। अगर कहीं पे तुम्हें एस्टर दिखेगा, कौन दिखेगा? एस्टर, मैं लिखूंगा, सबकी डायरेक्शन लिखूंगा। अगर तुम्हें एस्टर दिखेगा, ये उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एस्टर में। अगर कहीं पे तुम्हें क्या कहते हैं, नाइट्राइड दिखेगा, कौन दिखेगा? नाइट्राइड। अभी क्या होता है हम समझाऊंगा। नाइट्राइड दिखेगा, ये इस नाइट्राइड को भी ना कहाँ कन्वर्ट कर देगा? अमाइड। किसमें कन्वर्ट करेगा? अमाइड। नाइट्राइड को भी कन्वर्ट किसमें करेगा? अमाइड को कन्वर्ट कर देगा। और अगर तुम्हें कहीं पे अमाइड दिखेगा, या इसे कह सकते हैं हम, अगर तुम्हें कहीं पे अमाइड दिखेगा, जैसे अमाइड अमीन में, अमीन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर कहीं पे तुम्हें अमाइड दिखेगा, ये उसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल। अमाइड को भी कन्वर्ट कर, अमाइड को भी कन्वर्ट कर देगा, अमाइड को भी अमीन में करेगा, सॉरी अमीन में, ये ध्यान देना। क्या? अगर तुम्हें एसिड और एस्टर दिखे तो मिलेगा एल्कोहल, लेकिन नाइट्राइड और अमाइड दिखे तो मिलेंगे अमीन। याद रखना, ये सबको कर सकते हैं। ये इपॉक्साइड, एल्डिहाइड, कीटोन सबको कर देगा। हम ये तो बताइए ना, अगर एल्डिहाइड दिखेगा या कीटोन दिखेगा, उसको भी कहाँ कन्वर्ट कर देगा? ये हमें कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। याद, ये याद नहीं, ये सबको कन्वर्ट कर देते हैं। पर ध्यान देना, हमारे पास ये बहुत ज्यादा चीज है। सोडियम बोरोहाइड्रेट ये काम नहीं कर सकते। अभी उसमें समझेंगे हम। सोडियम बोरोहाइड्रेट सबको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये सबको कर सकते हैं। लिथियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एसिड, एस्टर, नाइट्राइड, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इपॉक्साइड सबको रिड्यूस कर देता है। बताओ चाहिए, एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड और कीटोन कहाँ कन्वर्ट होंगे? एल्कोहल में। और नाइट्राइड और अमाइड कहाँ कन्वर्ट होंगे? अमीन में। ठीक है, अब क्या होता है इनको समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर तुम्हें दिख गए, अगर तुम्हें अल्कोहल दिख गया, एल्कोहल एसिड दिख गया, CH3 C डबल बॉन्ड 2, तो ये अगर इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया तो ये क्या कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा कहाँ? एल्कोहल में। कहाँ? एल्कोहल में कर देगा कन्वर्ट। अब ये इसकी मैकेनिज्म हमें उतनी नहीं पढ़नी है, ऐसा भी नहीं कि मैकेनिज्म पढ़नी है, नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमें बेसिक चीजें पढ़ना, खाली इनको बार बार साथ जानना है कि कौन किसको कर सकता है। अभी सोडियम बोरोहाइड्रेट पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे तुम सिलेक्टिव वाला, क्यों? क्योंकि वो अभी समझ जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें कहीं पे एस्टर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कन्वर्ट करेगा इस तरीके से, एक बनाएगा यहाँ से, एक बनेगा यहाँ से। ये वो यहाँ से बनेगा डायरेक्टली क्या? CH3OH, देखो यहाँ से डायरेक्ट बनेगा। यहाँ से पहले बनेगा एसिड, यहाँ एक OH जाएगा, फिर बनेगा यहाँ से एल्कोहल। तो ये दोनों को क्या कर देगा? एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH3CH2OH। आखिरी में तो एल्कोहल तक पहुंचा ही देगा। जैसे वो नहीं होता था हमारा Q2CR2 समय, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। तुम अगर एल्कोहल देते थे तो ये एल्डिहाइड भी होता था, एल्डिहाइड को आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता था। राइट, सेम ऐसे ये पहले यहाँ से कन्वर्ट करनी, इसको पहले कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, फिर कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में, इस तरीके से। ये तो डायरेक्ट एल्कोहल हो जाएगा, ये पहले होगा एल्डिहाइड, यहाँ आ जाएगा, देखो दो साइड एच जाएगा, ये एच गया तो ये बनेगा, ये सीधा बन गया CH3OH, ये एच गया तो बनेगा एल्डिहाइड, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इस तरीके से, मतलब रिड्यूस होगा इस तरीके से। अगर समझ ना मैकेनिज्म क्या है, यहाँ क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH,
फिर यहाँ दोबारा H इधर जाएगा, फिर बनेगा CH3, तो CH2 OH, एल्कोहल मतलब एल्कोहल बन गया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी सबको ही काम बचा देता है, एल्कोहल में बचा देते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हें दिख गया, अब आते सुनो, मान लो तुम्हें दिख गया क्या, नाइट्राइड, क्या दिख गया, नाइट्राइड। क्या होता है नाइट्राइड, NO2 ग्रुप होता है, CH3CH2 नाइट्राइड कहाँ जाएगा, अमीन। अमीन क्या होता है, RNH2, CH3CH2 RNH2 होता है अमीन। अभी तो पढ़ा हमने अमीन, RNH2 तो होता था। अगर तुम्हें दिखेगा अमाइड, अमाइड क्या होता है, कुछ ज्यादा चीज नहीं होती है, C डबल बॉन्ड के साथ अमीन ही जुड़ा होता है, इसकी वजह से इसका नाम अमाइड पड़ जाता है। तो ये इसको हटा देता है, यहाँ में से हाइड्रोजन डाल देगा और मुझे दे देगा अमीन CH2CH2 NH, इस तरीके से। तो तुम्हारा अगर मान लो और एल्डिहाइड आ गया CH3 CH2 ऐसा, तो ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा। तो यार नहीं, लीथम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो नाइट्राइड हो, अमाइड हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सबको कहाँ बचाएगा, देखो इनको बचाएगा अल्कोहल में, इनको बचाएगा अमीन में, याद रखना सब, ये किसी को नहीं छोड़ता है, याद रखना। तो इससे होगा क्या, मान लो इससे, अब इससे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये आ गई ना, मान लेते हैं ये कंपाउंड है, मान लेते हैं मेरे सामने कभी ये कंपाउंड आ गया, क्या आ गया इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड है। नाम बोले, देखो नाम क्या होगा, ये देखो ऑब्वियसली कार्बोक्सिल एसिड, अमिताभ बच्चन साहब है हमारे, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4 कीटो, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड, 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। और कीटो के द्वारा कई किताब में ऑक्सो लिखा होता है, कोई कड़वा समझने की जरूरत है, तो नहीं की मतलब, ठीक है। अब ऑक्सो में इसलिए लगता हूँ क्योंकि वही किताब ये भी कहती है कि एल्डिहाइड अगर प्रीफिक्स में वहां भी ऑक्सो लगाओ, ये देखो एल्डिहाइड, कीटोन में भी ऑक्सो, एल्डिहाइड में भी ऑक्सो, इसलिए हम ऑक्सो मानते ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कीटोन में लगाओ कीटो, एल्डिहाइड में लगाओ फॉर्मेल, सिंपल बात, ठीक है। नाम से क्या करना है, नाम पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास ये आ गया, मेरे को चाहिए कि यार दिक्कत है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को चाहिए कि यार मेरे को ये ग्रुप नहीं चाहिए। अगर मान लो मैं इसमें लिथियम हाइड्राइड डालता है, LiAlH क्या करता है, ये इसको भी बना कन्वर्ट कर देगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा CH3, ये इसको बना देगा अल्कोहल, इसको बना देगा अल्कोहल, राइट, और इसको भी बना देगा अल्कोहल, ये कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा ना, इसको भी अल्कोहल, इसको भी अल्कोहल। मान लो मेरे को ऐसा चाहिए था कि यार मेरे को चाहिए था, मेरे को ये ग्रुप चाहिए था, मैं चाहता था कि यार मेरे को ये ना कन्वर्ट हो अल्कोहल में, मैं चाहता था ये हो जाए, मतलब कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, पर ये अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था कि यहाँ अभी भी ये है, मेरे को चाहिए था गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, गामा हाइड्रोक्सी, मतलब ये अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था। मतलब ओवरऑल बात ये थी कि मेरे को ये हायर फंक्शनल ग्रुप मेरे को रिड्यूस नहीं कराने थे और लोअर फंक्शनल ग्रुप मेरे को रिड्यूस कराने थे। तब क्या करेगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी में भेदभाव नहीं करते, ये सबको रिड्यूस कर देते हैं। इस पॉइंट में हमारे पे काम आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि दूसरा रिड्यूसिंग, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वन ऑफ द सुना होगा इसका, NaBH। ये करता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज बहुत खास बात सुनना, ये है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक का मतलब ये भाई साहब ना, ये भाई साहब ये सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड को और कीटोन को अल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम एस्टर दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इनकी औकात जो है वो यहीं तक है, एल्डिहाइड और कीटोन तक की कन्वर्ट करने की इनकी क्या है, हिम्मत है।
ये ना अब तो नाइट्राइट दो, ये उसको भी नहीं कर पाएंगे, इसको भी नहीं, इनके पास है नहीं, ये वीक है। अब ये काम भी आते हैं, ये काम क्या आते हैं, ये आते हैं सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइज सॉरी सिलेक्टिव रिडक्शन करने में। अभी दिखाई नहीं रहा है, ये आते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन करने। सिलेक्टिव रिडक्शन क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास ये था CH3 C डबल बॉन्ड लो, CH2 C डबल बॉन्ड लो OH। अगर मैं अभी इसको हीट करूँ ना तो CO2 निकल जाएगा, क्यों, ये मेरा CO2 ग्रुप COH ग्रुप है, इसके बगल में अल्फा, उसके बगल में बीटा, बीटा हाइड्रोक्स बीटा कीटो कार्बोक्सी एसिड है, यहाँ से हीट करने में CO2 निकल सकता है। तो तब यही तो होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हें आती ऐसी आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, अभी कुछ और चल रहा है, लिटरली हम रिडक्शन कर रहे हैं, अभी CO2 निकलना हीट करना कुछ है ही नहीं चांस, फिर भी तुम्हारा ध्यान करना चाहिए कि यार ये कंपाउंड ना अगर इसको अगर मैं हीट करूं तो यार इसमें से CO2 निकल सकता है। क्यों, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, अगर कभी बीटा में डबल बॉन्ड होता है तो हमेशा CO2 हीट करने में यहाँ से CO2 निकल के H यहाँ जुड़ जाते हैं, H यहाँ जुड़ जाते हैं, ऐसा कुछ बनता है CH3 C डबल बॉन्ड लो, यही तो अगर आपको आ रहा है ना, अगर ये सोचना आपको आ रहा है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मक्खन आ रही है ये। अभी देखो चल तो कुछ और रहा था, हम रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी समझना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं रिडक्शन। तो अगर मान लो मैंने इसमें डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी तो इसको पता है यार ये इसको तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, किसको करेगा, इसको करेगा, तो मुझे मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मान लो मेरे पास ये था, अगर मैंने इसमें डाला सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, मुझे तो पता है ना ये एस्टर को तो कहीं रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और ये एल्डिहाइड को कर सकता है, तो इसको रिड्यूस करके ये बना देगा अल्कोहल इस तरीके से, बाकी का वैसा रहेगा। तो याद रखना सोडियम बोरोहाइड्राइड ना सिलेक्टिव रिडक्शन करने के काम आता है। मान लो अगर मेरे को ये चाहिए था, अगर मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते ही इसको भी कर देता, इसको भी कर देता, सबको कर देता, वो भेदभाव नहीं करता है, पर ये भेदभाव करता है। भेदभाव तो क्या करता है, इसके पास होते नहीं, इतनी हिम्मत है ही नहीं कि ये हायर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो यार ना सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, जिसको जरूरी है यार ना, किसको, सिर्फ एल्डिहाइड और किसी को कुछ नहीं कर सकता। किसी को में कौन कौन आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, नाइट्राइट, ये सारी चीजें इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। सिंपल बात है, सिंपल बात। तो ये थे दो टॉपिक, आज हमने दो टॉपिक पढ़े। पहली बड़ी कंडेंसेशन रिएक्शन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो भी आ सकती है। दूसरी वाली हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। याद रखने दोनों चीजों को आना जरूरी है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।